सालों से समुद्र की लहरें एक ही कथा दोहराती हैं। एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम है, त्याग है, क्रोध है और एक ऐसी प्रतीक्षा जो आज भी समाप्त नहीं हुई। भारत के अंतिम छोर पर, जहां धरती खत्म हो जाती है और तीन विशाल समंदर एक दूसरे से आकर गले मिलते हैं, वहां आज भी एक देवी तपस्या में लीन हैं। उनकी आंखें क्षितिज पर टिकी हैं, मानो आज भी किसी का इंतजार कर रही हों। लोग उन्हें मां कन्याकुमारी कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वह देवी हमेशा कुमारी ही क्यों रहीं? क्यों उनका विवाह कभी नहीं हो पाया? और क्यों आज भी उनके मंदिर में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी मौन हो जाते हैं? तो आइए, आज हम प्रवेश करते हैं उस रहस्यमयी कथा में, जहां आस्था और इतिहास, भक्ति और पीड़ा सब एक साथ सांस लेते हैं। यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था। चारों ओर भय का वातावरण था। ऋषिमुनि परेशान थे, देवता चिंतित थे और मनुष्य असहाय। उस समय एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था बाणासुर। बाणासुर केवल शक्तिशाली ही नहीं था, बल्कि उसे ऐसा वरदान प्राप्त था जिसके कारण उसे हराना लगभग असंभव हो गया था। कहा जाता है कि उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, वर्षों तक भूखा प्यासा ध्यान में बैठा रहा। अंततः भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मांगो बाणासुर, क्या चाहते हो? असुर मुस्कुराया। उसने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना कोई पुरुष मुझे मार सके और ना कोई स्त्री। क्षण भर के लिए सृष्टि मौन हो गई। लेकिन शिव अपने स्वभाव के अनुसार आशुतोष थे। उन्होंने वरदान दे दिया। बस फिर क्या था? बाणासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने नगरों को जलाना शुरू कर दिया, ऋषियों के यज्ञ नष्ट करने लगा, स्त्रियों का अपमान करने लगा। सभी कैलाश पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मिला वरदान आज सृष्टि के लिए अभिशाप बन गया है। भगवान शिव शांत थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हर अहंकार का अंत निश्चित है। बाणासुर का वध होगा, लेकिन ना पुरुष करेगा, ना स्त्री। सभी चौंक गए। तो फिर कौन करेगा प्रभु? तभी शिव की आंखों में दिव्य चमक प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मेरी शक्ति, मेरी अर्धांगिनी एक कन्या रूप में जन्म लेंगी। और फिर देवी पार्वती ने पृथ्वी पर अवतार लिया, एक दिव्य कन्या के रूप में। वह कन्या जन्म से ही अलग थी। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था, उसके चेहरे पर अपार शांति थी और उसके भीतर केवल एक ही नाम गूंजता था, शिव। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी उन्हें कुमारी देवी के नाम से जानने लगी। लेकिन समय के साथ उनकी भक्ति प्रेम में बदल गई। वह शिव को अपने पति के रूप में पाने लगी। उनकी भक्ति की अग्नि पहुंच गई। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे आपको पति रूप में प्राप्त करना है। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने विवाह के लिए हां कह दी। फिर बाणासुर का वध कैसे होगा? सभी चिंतित हो गए। तब नारद मुनि आगे आए। उन्होंने एक योजना बनाई। रात्रि अभी बाकी थी।
लेकिन नारद जी ने एक मुर्गे को समय से पहले बांध देने के लिए प्रेरित किया। अचानक कुकड़ू मुर्गे की आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। देवी चौंक गईं। उन्हें लगा सवेरा हो गया, मुहूर्त निकल गया और शिव नहीं आए। उनका हृदय टूट गया। क्षण भर में सारी खुशियां राख बन गईं। देवी मौन हो गईं। उन्होंने प्रण लिया, अब मैं जीवन भर कुमारी रहूंगी। एक दिन बाणासुर वहां पहुंचा। उसकी नजर देवी पर पड़ी। वह उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने देवी से विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने इनकार कर दिया, लेकिन अहंकारी बाणासुर कहाँ मानने वाला था। उसने अपमानजनक बातें कहीं। देवी का उपहास उड़ाया। उन्हें बलपूर्वक पाने का प्रयास किया। और तभी वर्षों की तपस्या, अधूरे प्रेम की पीड़ा और अपमान की अग्नि सब एक साथ जाग उठे। क्षण भर में देवी का रूप बदल गया। उनकी आंखें अग्नि समान जलने लगीं। हाथों में त्रिशूल प्रकट हुआ। समुद्र की लहरें उग्र हो उठीं। आकाश कांपने लगा। और फिर एक ही प्रचंड वार में बाणासुर का अंत हो गया। सृष्टि में शांति लौट आई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। लेकिन देवी फिर भी शांत नहीं हुई, क्योंकि उनका हृदय आज भी अधूरा था। कहा जाता है कि वह आज भी उसी समुद्र किनारे तपस्या कर रही हैं। विवेकानंद रॉक। कन्याकुमारी केवल एक मंदिर नहीं है, यह प्रेम की अधूरी कहानी है। यह तपस्या का प्रतीक है। यह स्त्री शक्ति का सबसे अद्भुत स्वरूप है। यह वह स्थान है जहां मानो हर लहर यही पूछ रही हो, क्या अधूरी कथाएं कभी पूरी होती हैं? अगर आपको मां कन्याकुमारी की यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय मां कन्याकुमारी। और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक और रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।